हम तो सब किताबों में लिपटे रहते हैं और जब एग्ज़ाम क्लियर होता है तो पता चलता है काम ही कुछ और है। हाँ, आज मैं यहाँ पे सेल्स टारगेट और सेल्स टारगेट को कैसे अचीव करना है, सेल्स को कैसे अप्रोच करना है, इसके बारे में मैं आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ। हाय, दिस इज शोनदीपन हियर अगेन एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सभी चीज़ें, सभी जो डॉट्स है जो कनेक्ट मैं यहाँ के करूँगा, सभी चीज़ों को आप समझ सकें। तो पहला जो है आपको समझना है कि आप कौन है, मतलब नो योर सेल्फ। नो योर सेल्फ, हम लोग कहते हैं नो योर कस्टमर KYC, वैसे ही नो योर सेल्फ। तो नो योर सेल्फ में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि आप इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। जो लोग जनरली बैंकिंग हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स अच्छे एग्जाम्स को क्रैक करते हैं, जनरली वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहता है। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या है कि थोड़ा शाई होता है, बात करने में झिझकता है, खुले में बात करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, माइक पकड़ने में प्रॉब्लम होता है। ये लोग होते हैं इंट्रोवर्ट। जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो खुला एकदम बात कर सकते हैं, किसी के साथ भी बात कर सकता है, वो लड़का हो लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग एक्सट्रोवर्ट होता है। और कुछ लोग होता है जो बीच में होता है पर इंट्रोवर्ट के थोड़ा सा मतलब थोड़ा पास होता है। तो ज़्यादातर लोग इस जगह में रहते हैं और इन लोगों को ही प्रॉब्लम होता है सेल्स के जगह में, और इसीलिए वो प्राइवेट में भी थ्राइव नहीं कर पाता है और प्राइवेट में भी प्रॉब्लम होता है, प्राइवेट सेक्टर में। तो पर पब्लिक सेक्टर में यहाँ पे मैं बात करूँगा क्योंकि सेल्स तो हमारे अभी बैंकिंग में भी है। सो ये सुन लीजिए। तो पहले जो लोग आप लोग इंट्रोवर्ट है उस जगह से पहले आपको निकलना है। तो ये कैसे निकलना है मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट, टॉक टू योर कस्टमर। जो आपके कस्टमर्स जो भी है ना, आपके शायद देखेंगे महीने में बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे, उन लोगों से थोड़ा थोड़ा करके बात कीजिए। अगर आप बात नहीं करेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। और ये एक बहुत कठिन सत्य है कि आपको इस बैंकिंग लाइन जो है ना, ये इस करियर में आपको बात करना आना चाहिए, आपको परसुएशन जो है इसको करना आना चाहिए। आप अगर ऑफिसर बन गए और अगर आप ऑफिसर है, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू आर एन ऑफिसर, एक अच्छे ऊपर वाले पोस्ट में जाने के लिए भी आपको ये परसुएशन जो है इस चीज़ को आपके अंदर लाना है। और इसके लिए टॉक टू योर कस्टमर आपको जानना है। ये नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर KYC वाला नहीं। नो योर कस्टमर मतलब वो कैसा व्यक्ति है, उसके साथ थोड़ा शायद कोई हो सकता है कोई ज़्यादा बात करे, कोई हो है जो शायद कम बात करे, कोई है जो आप लोगों के साथ खुल्ला बात करे। और बात करने के अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पर नो योर कस्टमर मतलब सब कुछ उनके बारे में, परिवार हो सकता है, कैसे आप, क्या कर रहे हैं आप, ये सब चीज़ें। अपने परिवार कैसा है, परिवार में कौन कौन है, कहाँ पे रहते हैं, ये जो है ना, इससे हम लोग को क्या होता है, जो थर्ड जो थिंग है वो है बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आपके कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तैयार होता है। अब देखिए, एक होता है आपका एक इंटरेस्ट होता है, मतलब आप तो एक फेवर ले रहे हैं, ठीक है, उन लोगों से क्योंकि आपको बैंक में रहना है। पर इसके साथ साथ वो लोग भी, जो लोग आपके कस्टमर्स हैं, वो लोग भी आपके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करेगा क्योंकि आप उनके साथ अगर अच्छे बर्ताव पे रहेंगे तब, और वो लोग आपको हेल्प करने के लिए ईगर रहेगा तब। और रूरल अगर आपका पोस्टिंग हुआ देन दे विल बी गिविंग देयर लाइव्स, मतलब वो लोग शायद जान दे देंगे आपके लिए। मैं आपको ये भी आपको दावे से कह सकता हूँ। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ट्रस्ट आपको जीतना है, और ये ट्रस्ट जीतना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग हैं जो मिससेल करता है और इस कारण के लिए बहुत लोग पीछे छूट जाते हैं ना। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सभी चीज़ों में से, वो है हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट्स। आपके जो प्रोडक्ट्स है, जो भी हमारे फिनेंशियल जो भी प्रोडक्ट्स है आपके, उसका पूरा कंप्लीट नॉलेज रहना चाहिए। क्यों मैं आपको ये कह देता हूँ, शायद आपने किसी को अप्रोच किया है कि आप ये वाला कीजिए ना, पर उन्होंने शायद किसी और जगह में से शायद कोई सुना है या उसका कोई खराब सा कोई एक्सपीरियंस रहा है। इस कारण के लिए जब उसको आप कहेंगे ना, वो शायद वो उस टाइम पे नहीं कहेंगे ना, नहीं। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो नॉलेज है, जो आपके कस्टमर है, वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, ये भी हो सकता है। इस कारण के लिए आपका जो जानना, उस प्रोडक्ट का पूरा चीज़ को जानना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत लोग होता है जो क्यूरियस होता है, वो जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। अच्छा, ये होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, बहुत लोग हैं। और अगर आप लोग ये सब फेस करते हैं तो प्लीज़ गिव अ थम्स लाइक।
बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाने पे। अब इसके बाद क्या है, नाउ यू नो योर कस्टमर माइंडसेट। माइंडसेट को जानिए। अब माइंडसेट में मतलब यह यहाँ पे दो चीज को मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ कस्टमर्स को दो पार्ट में। एक होता है सेविंग्स माइंडसेट और एक होता है क्रेडिट माइंडसेट। सेविंग्स माइंडसेट मतलब वो पैसे को जमा, मतलब उसको क्या कहें, सेविंग्स करना बहुत पसंद करता है। वो लोग फिक्स्ड करेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट, वो लोग रिकरिंग डिपॉजिट करने आएंगे। उन लोगों को आप म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी पकड़वा सकते हैं। वाई? क्योंकि वो लोग पैसे को जमाना चाहते हैं, मतलब एक जगह में पूंजी बनाना चाहते हैं। और एक पूरा एक फुल्ली डिफरेंट कस्टमर है जो आएगा और कहेगा लोन मिलेगा, और उन लोगों को लोन ही चाहिए। उसका पूरा परिवार लोन पे चलता है। हाँ, वो गोल्ड लोन लेगा आपसे, वो पर्सनल लोन ले लेगा आपसे, वो होम लोन लेगा आपसे, वो सब कुछ। क्रेडिट कार्ड भी आपको लेगा। तो क्रेडिट कार्ड के लिए ये वाले जो कस्टमर है आपके लिए एकदम अच्छा है। ये दो जब आपके ये डाइसेक्शन हो गया ना कि कौन सा कस्टमर किस जगह पे है, और ये कब कैसे पूछेंगे, जो मैं पहले कहा, नो योर कस्टमर या टॉक टू योर कस्टमर। जब आप लोग उन लोगों से बातचीत करेंगे ना तब जाके आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको और एक चीज मैं आपको कह दूं, जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, यू जस्ट टाइप देयर अकाउंट और देख लीजिए उसका बैलेंस कितना है। या उसका अगर पासबुक है, उसको पासबुक्स में एकदम लास्ट वाले जो बैलेंस है, या थोड़ा सा एक दो पन्ना आप देखिए और देखिए उसका कितना बैलेंस है। एक एवरेज बैलेंस आपको याद, मतलब एक ठीक ठाक से आपको दिख जाएगा। मैं आपको अगर मतलब समझा पा रहा हूं तो इससे आपको थोड़ा सा भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो कस्टमर है वो किस कैटेगरी में पड़ रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं क्रिएट अ नीड विद इन योर कस्टमर। ये सब तो हो गया। क्रिएट अ नीड विद इन योर कस्टमर। शायद किसी कस्टमर को कोई नीड है ही नहीं। सपोज कोई आपके पास आया एंड दैट पर्सन हैज एक्चुअली कम ओवर हियर कि उसको कैश जो है उठाना है। अब आप कैशियर हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप कहें कि अब देखिए अभी हम लोगों का एक पीछे शायद कोई एक आपका पोस्टर है कि कहे कि एक अच्छा फिक्स्ड डिपॉजिट आए हैं, आप कहें तो देखिए ये कैसा है। आपको मैं कह रहा हूँ कि दुकान में कोई एक नया कोई शायद एक चीज़ आया है और आप उसको कह रहे हैं कि देखो ये दुकान में ऐसा नया चीज़ आया है। तो तब कस्टमर कहेगा क्या है क्या है, तो आप कहेंगे कि ये है चीज़ें। तो इस कारण के लिए वो जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको एकदम पूरा जानकारी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक देखिए, एक तरफ होता है आपका बैंक एश्योरेंस प्रोडक्ट्स, मतलब म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस। एक तरफ होता है कोड डिपॉजिट्स, जो फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, उसके बारे में ज़्यादा शायद बातचीत नहीं करना पड़ता है। और एक तरफ होता है आपका लोन्स प्रोडक्ट, जैसे क्रेडिट में होता है जो पर्सनल लोन होता है, गोल्ड लोन होता है, ऐसे। तो पहले आपको ये, इसमें मैं आपको कहूँ कि क्रिएट अ नीड बिटवीन द कस्टमर, ये कैसे करना है। तो पहले आपको जानना है बिजनेस, हर तरीके का बिजनेस आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको समझ में आएगा। देखिए जो बिजनेस करता है ना उसका ग्रोथ माइंडसेट रहता है, बहुत लोगों का ज़्यादातर रहता है ग्रोथ माइंडसेट। एक दुकान है शायद, वो चाहते नहीं उस दुकान को शायद बड़ा करें। कोई है शायद जिसका शायद कोई बिजनेस चल रहा है पर उसको और भी बड़ा करना चाहते हैं। तो जनरली उन लोगों का बिजनेस का ग्रोथ माइंडसेट रहता है। तब उन लोगों को आप ऐसे कोई करेंट अकाउंट का कोई टाइप आप उन लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। उन लोगों को कोई डिजिटल प्रोडक्ट आप पिच कर सकते हैं। ऐसे होता है पिचिंग। और उस टाइप वहाँ से अब अगर आपको कोई ऐसा कुछ चीज़ें पता है उस बिजनेस के बारे में जो शायद आपने थोड़ा सा नॉलेज गेन किया है उससे बात करने से, तो आप उसमें दिमाग थोड़ा लगाइए और उनसे पूछिएगा, कुछ ना कुछ निकल के आएगा। नेक्स्ट होता है जो सैलरीड पर्सन होता है। अब सैलरी बहुत सारे होते हैं, सैलरी का ना बहुत सारे स्तर होता है। सैलरी हो सकता है 10 to 20,000, कुछ होता है कि 30 to 40,000, एक हो सकता है 50,000 के ऊपर, कोई होता है कि 1 लाख के ऊपर, कोई हो सकता है 2 लाख के ऊपर। इसमें एक जो चीज़ होता है वो है स्टेटस। ये बिजनेस और सैलरी में स्टेटस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले होता है, एक रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बहुत लोगों को देखेंगे कि बहुत साधारण है, वो जितना भी सैलरी ड्रॉ कर ले या जितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, बहुत ही एकदम सिंपल है। और एक पूरा माइंडसेट पूरा एक डिफरेंट है। और एक जो आपका कस्टमर है, वो कस्टमर का है वो उसका जितना भी सैलरी कम हो, ज़्यादा हो, जो भी कुछ भी हो, या वो कोई भी बिजनेस कर रहा है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है अपने उसूलों का, या कह सकते हैं वो दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट अबाउट देयर ओन रूल्स। तो वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। वो आप लोगों के साथ ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करेंगे। दे विल बी हैविंग दैट एरोगेंस कि नहीं, मैं ब्रांच मैनेजर के साथ ही मैं बैठूंगा और वहाँ पे ही मैं सब कुछ करूँगा।
तब क्या करना है आपको, आपके जो ब्रांच मैनेजर है उनको कन्वे करना है, और उन लोगों को ज़्यादातर पता रहता है, पर आपको क्या करना है, अगर आपको बुलाया गया कि या आपके पास भेजा गया है उनको, देन यू शुड प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टू दैट कस्टमर, क्योंकि उसका ईगो बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, उसका ईगो ज़्यादा है, पैसा कम है, इसलिए उसको जो ईगो है ना उसको हर्ट करना है। अब कहेंगे इसको कैसे हर्ट करेंगे, क्या कहूँ, एक कोई प्रोडक्ट आप ले लीजिए और प्रोडक्ट को कहिए कि आपके लिए ये है नहीं, अब वो कहेंगे ऐसा क्या प्रोडक्ट हो सकता है जो मेरे लिए नहीं है, आप कहेंगे नहीं 50,000 का वो नहीं हो सकता है, 50,000 का लिए अपनी आप HNI है, आप हाई नेट इंडिविजुअल है, आपके लिए जो स्टार्टिंग है वो 5 लाख से है। अब वो सोचेंगे उस खुद को नहीं, तो मेरा तो कोई बहुत बड़ा वर्थ है, मेरा नेटवर्थ अच्छा है, ये जो है ना उनके अंदर एक प्राइड क्रिएट करना, ये होता है आपका स्टाइल। और उसके साथ साथ कुछ ऐसा बात करना, बहुत लोग कर रहे हैं जो अमीर है ना, हमारे वहाँ पे जो आपके जो रहता है ना, अगर आपको किसी को पता है कि नहीं, उसको ये पता है कि ये व्यक्ति अमीर है और वो उनको पहचानते हैं, उसने भी किया है, अब जो आप कहेंगे तब कहेंगे अच्छा वो भी किया है, तो ऐसे वो सोचते हैं, सोचने का स्टाइल ये होता है। और कुछ लोग होता है जो वो एकदम मतलब बहुत ही स्ट्रिंजेंट होता है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है कि नहीं मेरा जो मानना है वही सही है, उससे मैं बहुत रिजिड होता है, वो रिजिड जो मेंटेलिटी में होता है उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं और आपके पास वो बहुत सारे कस्टमर से आपको किसी ना किसी को मिल जाएगा, इसीलिए उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि दे हैव गॉट अ रिजिड माइंडसेट, वो उस जगह से नहीं आपको मतलब बाहर नहीं आएगा। तो ये होता है आपका एक नीड क्रिएट करना। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं आपको कहा कि आपके पास आया और कैश उठाने के लिए आया, कैश उठाने के वक्त आप कहे कि आप एक फिक्स्ड करिए, किसी को कहे फिक्स डिपॉजिट है आपका तो आप एक SIP स्टार्ट कर सकते हैं, किसी के पास RD है, आप कैसे आप लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा इतना टैक्स में कट रहा है, एक लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट कर लीजिए, उसमें आपका टैक्स बच जाएगा। देखिए ऐसे होता है हम लोग का प्रोडक्ट सेगमेंटेशन। इस सेगमेंटेशन कैसे आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ में क्या फ़ायदा है, इसीलिए मैं कहा कि हैव द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये जानने से आपका सभी लोगों का जो है मतलब जो बीमारी है ना, फाइनेंशियल बीमारी जो है, ये आपको सब कुछ आपको मतलब पता चल जाएगा। अब होता है आपका माइंडसेट। मैं आपका कहा कि माइंडसेट क्या है, एक माइंडसेट होता है जो वो लोन लेना चाहता है, पर्सनल लोन के लिए वो एलिजिबल नहीं है, वो प्राइवेट में काम करता है या उसका दुकान है, अब उसको पूछिएगा आपके पास सोना है, गोल्ड है, आप गोल्ड लेके आइए और गोल्ड को यहाँ पे गोल्ड लोन कीजिए, वो कहेगा गोल्ड लोन होता है, उसको पता भी नहीं है कि गोल्ड लोन होता भी है, वो कहेगा अच्छा यहाँ पे होता है, अगर हाँ और बहुत ही कम ब्याज में होता है। ऐसे करके आपको कस्टमर को लियर करना है और ये बहुत आसान होता है। और मैं आपको स्टेट बैंक के अनुसार मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए स्टेट बैंक में क्या है कि स्टेट बैंक में कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, दे आर रियली वेरी इजी टू पिच। व्हाई? बिकॉज दे हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है ना, ये क्रेडिट मतलब कि जो लोन एडवांस का प्रोडक्ट्स है, एडवांस का सभी प्रोडक्ट्स बहुत ही आसान है, इंटरेस्ट बहुत कम है। उनको ये दिखाना है कि हम लोगों का जो बैंक का जो सर्विस है जो है हम लोग का जो कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है किसी और जो PSU बैंक से या किसी और प्राइवेट बैंक से, और हिडन चार्जेस नहीं है, और ऐसा होता भी है। इसलिए हम लोग को ये चीज़ जो है आपको एकदम अच्छे से जानना है और उसको ट्रस्ट दिलवाना है। और मैं अगर कहूँ कि जो सेविंग्स मतलब डिपॉजिट प्रोडक्ट्स में एक जगह हो सकता है जहाँ पे आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है, वो है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट। जब आप करने के लिए बोले, कुछ लोग होते होंगे कि कहेंगे कि मेरा तो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में मुझको ज़्यादा दे रहा है रिटर्न, तो आप कहेंगे ठीक है अभी तो एक नया NFO आया है, वो कहेंगे नया NFO आया है, उसको बहुत कुछ पता है। और ये जो नॉलेजेबल कस्टमर है वो चाहेंगे कहाँ पे है, क्या है, वो पूछेंगे आपसे और कहें हाँ ये तो अभी तो 2 दिन ही बाकी है। आप कहेंगे आपको शायद पता है 4 दिन बाकी है, आप कहेंगे 2 दिन ही बाकी है। आप कहेंगे अच्छा 2 दिन बाकी है, हाँ आपके पास चेक है, तो आप कहेंगे हाँ मेरे पास है, और आप कहेंगे ठीक है तो अभी कर दीजिए, मैं आपको अभी प्रोसेसिंग कर देता हूँ। तो ये जो अभी आप आपने कहा कि मैं अभी प्रोसेसिंग कर देता हूँ, शायद आप नहीं करेंगे उस टाइम पे, पर वो एक एहसास आप देंगे कि मेरा काम बहुत जल्दी हो गया। ये कस्टमर को आना चाहिए, उसके अंदर का फीलिंग, और ये होता है आपका सेल्स का अप्रोच। अब आता है आपको मैं कहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट, ये सब तो हो गया। नाउ अप्लाई पुश सेल्स मतलब देखिए एक व्यक्ति को आप बहुत दिनों से कह रहे हैं एक RD कीजिए, आप किसी को कह रहे हैं एक SIP कीजिए,
कहते रहिए। इस व्यक्ति वो कहेंगे नहीं नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अगली बार देखेंगे, फिर से पूछिए आपको मैं कहा था, आपको बताया था SIP करने के लिए, वो कहेंगे नहीं आपने बताया था, मुझे पता है, तब जाके वो एक बातचीत होता है। तो ऐसा नहीं है पुश सेल्स हरदम वैसे करना है, थोड़ा सा इमोशनल होके भी आपका करना है कि हम लोगों का क्या, ऐसा कि हम लोगों का क्या, हम लोगों को तो कुछ नहीं, आपका ही तो भला होना था, आपके भलाई के लिए ही कह रहा था, अब क्या कहें, आप नहीं करेंगे तो क्या कौन करेंगे। और ऐसे 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 कि आप ही हमारे कस्टमर है, कस्टमर तो आप ही है, हम लोग तो यहाँ पे 2-3 साल के लिए है, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे, तो कौन संभालेगा इस ब्रांच को, आप लोग ही तो संभालेंगे ना इस ब्रांच को। ये होता है ओनरशिप ऑफ द ब्रांच। ओनरशिप आप नहीं है, यू आर नॉट द ओनर ऑफ द ब्रांड, वो है ओनर। ये उन लोगों को एहसास दिलाना है। दिस इज हाउ यू अप्रोच द सेल्स। तो कंक्लूजन क्या है, अच्छा और एक चीज़ है जो मैं कहना भूल गया, अप्लाई पुश सेल्स और कन्वर्ट द कैश टू अ प्रोडक्ट। बहुत लोगों का होता है कि वो कैश उठा के वो पोस्ट ऑफिस में जा रहा है, पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा ब्याज दे रहा है। अब कहेंगे, पूछेगा कि किस में ज़्यादा ब्याज दे रहा है, वो कहेगा इस चीज़ में एक कोई प्रोडक्ट बता देगा। अब कहेंगे मेरे पास उससे अच्छा प्रोडक्ट है, आप और डेफिनेटली है, क्या है, हम लोग का जनरली म्यूचुअल फंड्स जो होता है उसका अच्छा प्रोडक्ट होता है। हाँ कहेंगे हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा है। और अगर कहेगा नहीं मेरा तो टैक्स कटेगा, तब आप पुश करेंगे यूलिप्स। ठीक है, अब यूलिप्स के बारे में शायद बहुत लोग थोड़ा डिफरेंटली सोचते हैं, पर यूलिप्स मैं आपको कहूँगा, अगर मैं यूलिप के बारे में थोड़ा अलग अगर वीडियो चाहते हैं, आई कैन मेक दैट वीडियो ऑन यूलिप। यूलिप का कुछ प्रॉब्लम्स पहले हुआ करता था पर अभी है नहीं। क्यों? क्योंकि यूलिप का जो सिस्टमैटिकली उसको जो एक्चुअली उसमें निवेश हुआ करता था ना, वो डिफरेंटली होता था पहले, और इस कारण के लिए बहुत लोगों को नुकसान हुआ था। पर नाउ एट दिस मोमेंट यूलिप में कैसे निवेश करना है ये अगर आप जान गए ना, और फंड क्या चूज करना है ये भी अगर आप जान गए, देन आपको वो प्रॉब्लम नहीं होता। ये होता है आपका यूलिप का कुछ सीक्रेट जो बहुत लोग नहीं कहते हैं, और इस कारण के लिए यूलिप्स को जनरली प्रॉब्लमेटिक कहा जाता है। तो मैं जैसा कहा कि कैश को कन्वर्ट कीजिए एक प्रोडक्ट में, कोई भी प्रोडक्ट। आप कहिएगा कि जनरल इंश्योरेंस का प्रोडक्ट होता है जो टर्म इंश्योरेंस होता है, जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। आप कहेंगे पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कैसे बेचें? आप कहेंगे अच्छा आपका कितना सिगरेट पीते हैं, वो अगर देखे लेंगे वो नहीं पीते, अगर कितने खर्च होता है आपका यहाँ से जाने के लिए? आप कहेंगे नहीं 100 रुपये होता है। तो देखिए 100 रुपये आपका यहाँ से इधर उधर जाने के लिए आपका लग जाता है, और 100 रुपये आपका जान का कीमत है। ऐसे करके आप बेचिए। मैं कुछ ट्रिक्स कह रहा हूँ आपको, अब ये आप लोगों को खुद बनाना है। जब आप बातचीत करेंगे ना, तब जाके ओपन होंगे कस्टमर के साथ, वो आपके साथ भी ओपन होंगे और उसके साथ घुल मिल जाएंगे। पर इतना भी नहीं होना है, डिस्टेंस थोड़ा सा रखना है, उतना भी नज़दीक नहीं होना है, क्योंकि ऐसा अगर हुआ तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर आए और कहे कि आपका शादी हो गया है क्या, मेरा लड़की अभी उसका मैं हस्बैंड ढूंढ रहा हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है। और ये रूरल में ब्रांच में बहुत होता है, इसलिए ये भी एक वार्निंग है। तो मेरा कंक्लूजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इतना सब कुछ कहा आपको, आप अपने बेस्ट दीजिए। देखिए सबके पास का बात नहीं है, मैं भी सब कुछ नहीं कर पाता हूँ, कोशिश करता हूँ, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और इसको मैनेज करना ये हम लोग का ही काम है। ट्राई टू मेंटेन द बेस्ट रिलेशनशिप विथ योर कस्टमर। आपका कस्टमर को आप कुछ डिलीवर कर ना पाए या ना पाए, वो रिलेशनशिप एक दिन का भी अगर आप अच्छे करके आपके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बन गया ना, वो लाइफ टाइम का भी हो सकता है बॉन्डिंग। मैं आपको ये कह सकता हूँ, ये आपको दावे से कह सकता हूँ। और शायद आज आपको शायद वो प्रोडक्ट के लिए उस दिन के लिए लॉगिन डे शायद है आपका, उस दिन पे आपको शायद सेल्स करना ही है, शायद नहीं हो, पर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद शायद आपका हो गया, क्योंकि उस टाइम पे शायद उसका पैसा नहीं था, 2-3 महीने के बाद शायद वो आ गया। ठीक है, तो ये हुआ पूरा आपका ये जो सिलेबस या कह सकते हैं हाउ टू अप्रोच द कस्टमर फॉर सेल्स। तो मैं आप लोगों को बहुत सारे टिप्स भी दिया। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐसा कुछ एडिशन करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिएगा। इतना तक अगर देखा है आपने वीडियो को, प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। ऐसे और भी मैं वीडियोस लाऊंगा, और कुछ ऐसे कोई टॉपिक्स में चाहते हैं कि बैंकिंग के कुछ कैसे थे कि अप्रोचेस, जैसे मैं अप्रोच किया, मैं कहा कुछ ऐसे कोई टॉपिक जिसमें आप लोग थोड़ा सा झिझकते हैं, सोचते हैं कि नहीं हाँ मेरा थोड़ा इस चीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके बारे में भी आप लोग यहाँ पे जिक्र ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। टिल देन बाय बाय।